जब बड़े ब्रोकरेज हाउस किसी स्टॉक पर बाय या सेल का टैग लगाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? संवर्धना मदरसन CLSA की रिपोर्ट। CLSA ने कंपनी पर आउट परफॉर्म कॉल दी है। टारगेट प्राइस रखा गया है 124 रुपए प्रति शेयर। कंपनी का 5 साल में रेवेन्यू 5 गुना बढ़ाने का आक्रामक ग्रोथ प्लान है। नॉन ऑटो सेगमेंट में भी मजबूत ग्रोथ की उम्मीद। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंटिक रिपोर्ट। एंटिक ने हाल पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। बाय रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस 6,360 रुपए दिया गया है। रिपोर्ट कहती है कि कंपनी की सप्लाई चेन चुनौतियां कम हो रही हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक मजबूत है। जेफरीज का आउटलुक पॉजिटिव, टारगेट प्राइस 3000। बैंक ऑफ अमेरिका ने टारगेट प्राइस 2,840 रुपए रखा है। इन्फोसिस, नोमुरा और CLSA दोनों इस स्टॉक पर बुलिश हैं। नोमुरा टारगेट 1,880 रुपए, CLSA टारगेट 1,861 रुपए। गेल सिटी टारगेट प्राइस 220 रुपए, नोमुरा टारगेट प्राइस 225 रुपए। जोमैटो, नोमुरा और JP मॉर्गन दोनों बुलिश हैं। नोमुरा टारगेट 370 रुपए, JP मॉर्गन टारगेट 390 रुपए। काम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, नोमुरा टारगेट प्राइस 4,500 रुपए, JP मॉर्गन टारगेट प्राइस 4,649 रुपए बाय रिकमेंडेशन। ऑटो सेक्टर HSBC रिपोर्ट। GST रेट कट से पूरा ऑटो सेक्टर पॉजिटिव असर में रहेगा। HSBC ने मारुति सुजुकी, हुंडई और TVS मोटर के टारगेट प्राइस 3% से 20% तक बढ़ाए। टॉप पिक्स और टारगेट प्राइस। मारुति सुजुकी 7,000 रुपए, हुंडई 2,800 रुपए, TVS मोटर 4,000 रुपए। स्पिरिट्स इंडस्ट्री जेफरीज रिपोर्ट। प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड से इंडस्ट्री के कई प्लेयर्स को फायदा मिलेगा। जेफरीज ने कवरेज शुरू किया और बाय रेटिंग दी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स 1,570 रुपए, रैडिको खैतान 3,590 रुपए, एलीड ब्लेंडर्स 620 रुपए। अल्ट्राटेक सीमेंट मोतीलाल ओसवाल रिपोर्ट। मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस 15,200 रुपए प्रति शेयर। कंपनी साउदर्न इंडिया में अधिग्रहण के जरिए क्षमता बढ़ा रही है। 200 MTPA क्षमता पहले से तय समय से पहले ही हासिल हो सकती है। FY25 से FY28 के बीच क्षमता में 6% केगर की ग्रोथ का अनुमान। इंश्योरेंस सेक्टर नुवामा रिपोर्ट। अगस्त में हल्की कमजोरी देखी गई, कारण हेल्थ इंश्योरेंस पर GST घटा। टॉप पिक्स HDFC लाइफ और SBI लाइफ। अन्य सिफारिशें। ICICI प्रूडेंशियल बाय 770 रुपए टारगेट, मैक्स फाइनेंशियल बाय 1,870 रुपए टारगेट, बजाज फिनसर्व होल्ड 2,190 रुपए टारगेट। VRA लॉजिस्टिक्स मोतीलाल ओसवाल रिपोर्ट। बाय रेटिंग बनाए रखी गई। टारगेट प्राइस 350 रुपए प्रति शेयर। फायदा होगा GST कट और प्रॉफिटेबल ग्रोथ फोकस से। FY26 में वॉल्यूम ग्रोथ फ्लैट रहेगी, लेकिन FY27 में 7-8% ग्रोथ की उम्मीद। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज नुवामा रिपोर्ट। नुवामा ने बाय रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस 3,785 रुपए प्रति शेयर। टाइल एडहेसिव्स सेगमेंट हाई ग्रोथ में है, मार्केट पेनिट्रेशन अभी भी कम। आने वाले वर्षों में डबल डिजिट रेवेन्यू और वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद। EBITDA मार्जिन टारगेट 20-24%। ऑयल गैस सेक्टर CLSA रिपोर्ट। सेक्टर अब भी वैल्यू अट्रैक्टिव है और कंपनियां डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही हैं। सिफारिशें। ONGC बाय 310 रुपए टारगेट, ऑयल इंडिया बाय 520 रुपए टारगेट। अपोलो हॉस्पिटल्स नोमुरा की रिपोर्ट। नोमुरा ने अपोलो हॉस्पिटल्स पर न्यूट्रल रेटिंग दी है। अपोलो ने IFC की 30.58% हिस्सेदारी 24 रुपए 54 पैसे करोड़ में खरीद ली है। इससे अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल अब 100% सब्सिडियरी बन गई है।
डील कैपिटल एलोकेशन के लिहाज से पॉजिटिव है, लेकिन वैल्यूएशन में कोई बड़ा अपसाइड नहीं दिख रहा। कंपनियों और डिफेंस अपडेट्स। मजागो डॉक शिप बिल्डर्स (MDL) जर्मनी के साथ मिलकर सबमरीन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। कंपनी ने ₹2.71 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड घोषित किया है। इसका एक्स डेट 19 सितंबर रखा गया है। स्टॉक को अपर ट्रेंड जारी रखने के लिए ₹3000 लेवल तोड़ना जरूरी है। NHPC पिछले 2 हफ्तों में शेयर में लगभग 8% की रिकवरी आई है। 57.36% डिलीवरेबल परसेंटेज से साफ है कि बड़े निवेशक दिलचस्पी दिखा रहे हैं। स्टॉक को स्थायी तेजी के लिए ₹90 लेवल के ऊपर टिकना होगा। कोल इंडिया स्टॉक ब्रेकआउट पोजीशन में है और ₹400 लेवल पार कर सकता है। मोतीलाल ओसवाल ने इसे बाय रेटिंग दी है और ₹450 का टारगेट रखा है। डिफेंस सेक्टर अपडेट्स। राफेल जेट्स। एयरफोर्स ने 114 राफेल जेट्स को भारत में बनाने का प्रस्ताव दिया है। यह डील लगभग ₹2 लाख करोड़ की मानी जा रही है। BEML कंपनी को मिनी रत्ना से नवरत्न का दर्जा मिलने की संभावना है। इससे कंपनी को ज्यादा वित्तीय और संचालनिक स्वतंत्रता मिलेगी। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।